वो कोई भी लीनियर इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगी, तो आई थिंक वो अगर लीनियर है तो होगी ही, मतलब वन वे है। अगर लीनियर में है देन इट विल बी द वेक्टर स्पेस। अब जरूरी नहीं कि सब लीनियर ही होगा, इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा, वन वे है। सो इफ यू हैव अ सबस्पेस है ना जहाँ पे लीनियर कंडीशंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो दैट विल मेक अ वेक्टर स्पेस। लेकिन वो ओरिजिन से पास करने चाहिए। हाँ, तो ये वन वे है, मतलब इसको क्या बोलता हूं मैं कि ये सफिशिएंट होगा, मतलब दिस वेक्टर्स, हाँ सफिशिएंट है, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, ये चीज है। क्या और डाउट है? तो क्या है इसमें, देखो नेक्स्ट तो भेजा है, नेक्स्ट इज 18। तो 18 कह रहा है कि V be the vector space of all function from this to this। तो 10 था ना, 10th आई थिंक, 18 नहीं 10th नंबर। सो ये क्वेश्चन 10th नंबर जो कह रहा है कि सो वेक्टर स्पेस में यू हैव ऑल फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 to r, है ना, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन। तो इस वेक्टर स्पेस में सारे फंक्शंस हैं। अब क्या बोल रहा है, डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट व्हिच इज नॉट अ सबस्पेस। तो जितने सबसेट्स हैं इनमें से कौन सा सबस्पेस नहीं है, तो चेक कर लो। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सो V1 इज कि वैसे फंक्शन है यहां पे जिसके लिए fx² इज इक्वल टू fx होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो सो ऐसा फंक्शन जहां x ले लेंगे, क्या होगा, फिर क्या fx हम e⁻x ले सकते हैं यहाँ पर? कुछ भी ले सकते हैं। तुम ऐसे फंक्शन चेक करो जो इसमें बिलोंग करते हो। पहले बताओ जीरो फंक्शन बिलोंग करेगा इसमें, सो यस जीरो फंक्शन, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो पहली कंडीशन तो ओके है कि f बराबर अगर जीरो है तो सेटिस्फाई करेगी। अब इसमें यह है कि कोई एक फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, सो आई चूज एनी अल्फा बिलोंग्स टू r and a function belongs to v1। so I have taken one alpha, it is arbitrary real number, belongs to r, and f is one element of v1। so means ये हो गया कि ये वाला इसको सेटिस्फाई तो कर ही रही होगी। so fx², सर वो आपने f is equals to 0 लिखा, मतलब f of x is equals to 0, जी जी जी, is equals to 0। हाँ fx is equal to 0, जीरो फंक्शन, सो जीरो फंक्शन सेटिस्फाई करेगी ना, जीरो फंक्शन मतलब जीरो फॉर ऑल वैल्यू, fx बराबर जीरो, कांस्टेंट फंक्शन बोल दो एट जीरो। मतलब पहली कंडीशन यही है ना यहाँ पे, तो डेफिनेशन की पहली कंडीशन वो चेक कर रहा हूँ ना, पहले ये ना जीरो शुड बिलोंग टू दैट। हाँ, तो जीरो हमेशा नहीं, जीरो नंबर है, दिस जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, कि उस वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है। तो जैसे सेट ऑफ ऑल फंक्शन की बात हो रही है तो जीरो फंक्शन होगी, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो जीरो पॉलिनोमियल होगी, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस की बात हो रही है तो जीरो मैट्रिक्स होगी। तो जिसकी बात हो रही है उसके सेंस में जीरो, सो इट इज नॉट जीरो नंबर, इट इज अ वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो डिपेंड करता है वो किस के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो वो चीजें होंगी। तो यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है तो जीरो फंक्शन है, ये जीरो मैट्रिक्स भी होगा अगर मैट्रिक्स के केस में बात कर रहे हैं तो हम। So it is a zero function. The zero function belongs to that, क्योंकि fx स्क्वायर जीरो हो जाएगा और fx को जीरो, जीरो स्क्वायर इज जीरो, तो जीरो फंक्शन satisfy this condition. So zero function is a part of this set. That is the one requirement. Second requirement is you take any alpha from the field and you take any element from the v1. So alpha f must be in the same set to be the subspace. तो आपको चेक करना है कि देखो क्या होगा। सो fx स्क्वायर fx का होल स्क्वायर है। अब मुझे ये चेक करना है, दिस इज वी हैव नाउ I need to check fx of x square. Alpha f
एक न्यू फंक्शन है, क्या ये इक्वल होगा अल्फा एफ एक्स इस पूरे के स्क्वायर के? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें f के प्लेस पे अल्फा f रख रहा हूं. सो इन प्लेस ऑफ f वी आर पुटिंग अल्फा f. क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या अल्फा टाइम f भी बिलोंग करेगा v1 में. दिस इज आवर क्वेश्चन. तो उसके लिए अल्फा f शुड सेटिस्फाई द कंडीशन. तो अल्फा f चेक कर लो क्या ये ट्रू होगा. तो ये हो गया अल्फा टाइम एफ एक्स स्क्वायर, और इसको बोलोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर एफ एक्स होल स्क्वायर. सो विच इज नॉट इक्वल टू, अच्छा मुझे क्या चाहिए था कि क्या बिलोंग करेगी, तो क्या इस कंडीशन पे आ रही है. तो अगर तुम यहां से वो कर दो, मुझे चेक करना क्या ऐसा है क्वेश्चन. ये तुम्हें पहले से पता है कि ये ऐसा है ना. यू ऑलरेडी नो कि दिस इज ओके. क्यों? क्योंकि बिकॉज f बिलोंग्स टू v1. तो थियोरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना, इसलिए एग्जांपल से हम लोग गलत प्रूफ करते हैं जनरली. तो यहां से ये और ये काट दो. क्यों? क्योंकि ये तुम्हें पहले से पता इक्वल है. सो क्या अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हमेशा होगा? नो सर. सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस डज नॉट, इसका मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग टू v1. क्योंकि अगर अब तुम्हें प्रॉब्लम तो अल्फा की जगह 2 ले लो. तुम चेक कर लो कि 2 एक रियल नंबर है, f एक v1 का मेंबर है. सो क्या 2f बिलोंग करेगा? सो 2f विल नॉट बिलोंग टू v1. चेक कर लो, क्योंकि यहाँ 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो वैसा होगा ही नहीं. तो मींस दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, अ सब स्पेस. सेकंड ऑप्शन देखो, इसको डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट कंडीशन जो है तीसरी वाली, दूसरी वाली ना. सो द सेकेंड कंडीशन इज बी. सो बी आपको बोल रहा है कि वैसे फंक्शन यहां पे है जहां पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो, मतलब इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लो चाहो तो. f of x is equals to x. नहीं, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? Odd function. हाँ. सो ये सब ऑड फंक्शन है. सो इट इज ऑड फंक्शन. तो v2 इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन एक्चुअली. अब सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन है, आपको चेक करना क्या ये सब स्पेस बनाएगी. तो उसके लिए पहले चेक करो जीरो फंक्शन सेटिस्फाई करेगी. तो पहला अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये जीरो फंक्शन है. तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी. जीरो का नेगेटिव जीरो है तो ओके है, सेटिस्फाई कर रही है. तो दिस इज फाइन. अब मैं अगर ऐसा लूं कि आई चूज f1 कोई एलिमेंट है v2 का, f2 कोई एलिमेंट है v2 का. सो आई चूज 2 एलिमेंट फ्रॉम दैट सेम सेट. तो मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि f1 ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f1x, f2 ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f2x. अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या उनका सम भी इसमें होगा. सो आई नीड टू चेक वेदर, 3 कंडीशन है ना, तो मैं कभी पहले कभी दूसरा, 3 कंडीशंस आर देयर. तो अभी मैं तीसरा वाला पहले है ना, f1 प्लस f2 टाइम x, क्या ये फंक्शन इस सेट में होगी. तो इसका डेफिनेशन ये हो गया. तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लो. तो मुझे ये चेक करना है ना कि f1 f2 सम उसमें होगा क्या. तो मुझे ये चेक करना होगा कि लाइक हो गया है सर. सर बिलोंग कर रहा है. कर रहा है. सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है. तो दिस टाइम x you just add it. So f1 plus f2 time minus x is minus f1 plus f2 time x, मतलब टाइम नहीं ऑफ x. तो f1 plus f2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सम इसमें है. अल्फा टाइम देख लो. सो अल्फा इज एनी रियल नंबर, f इज एनी एलिमेंट इन दिस सेट. तो मुझे ऑलरेडी पता है कि f जब इसमें है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. मल्टीप्लाई बोथ साइड अल्फा, तो अल्फा मल्टीप्लाई कर दो इसमें दोनों तरफ. तो अल्फा टाइम f ऑफ माइनस एक्स. सो अल्फा ओपन करोगे ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करो यहीं से तुम, तो यू कैन राइट अल्फा टाइम f ऑफ माइनस एक्स. दिस थिंग f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स. क्यों? बिकॉज आई अज्यूम्ड दिस इज इन द सेट v2. तो यहां से आ गया
माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये माइनस ऑफ अल्फा एफ है ना, माइनस ऑफ अल्फा एफ एक्स, तो मतलब ओके है। तो दिस इज अ सब स्पेस, ये सब स्पेस बना रहा है। सो दिस इज अ सब स्पेस क्योंकि ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि जीरो भी है इस तरह से, ओके जी। बाकी चेक करूं या समझ आ रहा? देखो तीसरा में क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि f0 इज f1, तो अगर मैं थर्ड चेक करूं कि f0 इज f1 सेट ऑफ ऑल f, जहां पे f0 f1 के इक्वल हो, तो सिंपली जीरो फंक्शन ठीक है, जीरो फंक्शन जीरो पे भी जीरो आउटपुट देगी और वन पे भी जीरो आउटपुट देगी, ओके है, जीरो फंक्शन इसमें है। अब मतलब fx बराबर जीरो इसमें है। अब होगा क्या कि अगर मैं फंक्शन लेता हूं, लेट्स से fx आई चूज क्या लो यहाँ पे x इंटू वन माइनस एक्स, ठीक, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। f1 एंड f2 फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन बताओ। सो x इंटू एक्स माइनस वन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, तो सम तो जीरो फंक्शन हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लेना है कि ट्रू ना हो, तो ट्रू ना हो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं। क्या लूं? हाँ, एक्स टाइम एक्स स्क्वायर टाइम एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर टाइम एक्स ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या क्या, हाँ ठीक है एक्स क्यूब, अब ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने टू फंक्शंस लिए, सो इस फंक्शन पे ये कंडीशन वैलिड है, इस फंक्शन पे भी ये कंडीशन वैलिड है, सो आई चूज टू फंक्शन फ्रॉम दैट सेट। तो आई नीड टू चेक नाउ वेदर देयर सम विल आल्सो बी इन द सेम सेट। तो चेक कर लेते हैं, ऐड कर लो दोनों को, तो x प्लस एक्स क्यूब अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स, यही रखो, तब देखो क्या होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अरे मुझे ना थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि फंक्शन एग्जैक्टली सेम ना हो जाए, तो मान लो यहाँ 2 ले लो फॉर एग्जांपल, और यहाँ तुम 3 ले लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x क्यूब, चेक कर लो अभी, ठीक है। मतलब ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो मुझे अब क्या करना है, नाउ यू फाइंड द सम। मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, है ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सो मैं काउंटर एग्जांपल बनाना चाह रहा हूँ कि ऐसा टू फंक्शंस हो जो उसमें हो उसका सम ना बिलोंग करे, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। सो यू जस्ट ऐड इट नाउ, कितना आ जाएगा 2x, लेकिन जरूरी है कि बनेगा, अगर सबस्पेस होगा फिर तो बनेगा नहीं ना, तो चेक कर लेते हैं चलो। सो 2x, अच्छा सम तो ऐसे बिलोंग नहीं कर जाएगा ना, एक मिनट तो ऐसा मिलेगा नहीं। मान लो जैसे f1 0 बराबर f1 1 है और f2 0 बराबर f2 1 है, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, सो f1 प्लस f2 एट 0 एंड f1 प्लस f2 एट 1। तो मतलब ऐसा काउंटर मैं बना ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये ट्रू ही आएगा। तो क्या है ना, मुझे यहाँ लगा कि ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, तो मतलब इन जनरल ट्रू है एक्चुअली, मतलब ये कहीं ना कहीं सबस्पेस बनाएगा, है ना, तो इसीलिए काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा, मतलब गलत प्रूव नहीं कर पा रहे इसको हम। तो क्योंकि यहाँ तुम चेक भी कर लो आगे तो वो ट्रू ही आ जाएगा, जो भी ऑप्शन आएंगे 1 और 0 पे आंसर सही सेम ही आएगा। तुम चेक कर लो, तो 0 रख के देखो और 1 रख के देखो, सेम ही आंसर आएगा, 0 पे 0 और 1 पे भी सेम आंसर आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन जनरल ट्रू है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 0 फंक्शन बिलोंग्स टू दैट, and if I choose two functions f1 and f2 which belong to these two sets, so means f1 at 0 is equal to f1 at 1, f2 at 0 is equal to f2 at 1, इन दोनों को ऐड कर दो। अब तो सम at 0 सम at 1, तो मीन्स सम भी तो बिलोंग करेगा ही,
सो इसका मतलब है कि F1 प्लस F2 बिलोंग करेगा, लेट से ये V3 है, सो V3 फॉर ऑल F1 बिलोंग्स टू V3 एंड फॉर ऑल F2 बिलोंग्स टू V3, इस तरीके से है ना। V3 में प्रॉब्लम V ले लो, अगर तुम्हें इंडेक्स नहीं लेना तो यू जस्ट अज्यूम V, मान लो ये V है, सो ये W है, W लेना W ले लो, मर्जी है तुम्हारी, इट्स अप टू यू। ओके सम तो है। अच्छा अगर मैं एक अल्फा चूज कर रहा हूँ कोई भी रियल नंबर और f चूज कर रहा हूँ v से, तो इसका मतलब हो गया कि f0 इज इक्वल टू f1, मैं अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ओके है। सो दिस इज अ सबस्पेस। मेरे ऑप्शन में पूछा क्या है, कौन सा सबस्पेस नहीं है, ये पूछा है ना, तो पहला वाला ही सबस्पेस नहीं था, बाकी तो सबस्पेस हो ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ उसने पूछा था कौन सा सबस्पेस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट नॉट अ सबस्पेस, अदरवाइज ऑल आर सबस्पेसेस। देख लो डी वाला क्या है, f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो जीरो फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। वो भी सबस्पेस क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्योंकि सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कांस्टेंट टाइम टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस इटसेल्फ, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब किसका रह गया क्वेश्चन, सो लखराज क्या है भाई इसमें, देखो कह रहा है कि V with a real vector space consisting of all polynomials in one variable with real coefficient and having degree at most 6। तो इसका मतलब क्या हुआ,